ऐसा हमको देख के लगता है कि नीचे नीचे का तो हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। बेड वेड भी बन गया था, अपना किचन भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम सोच रहे हैं कैरियर लगा ले ऊपर का, क्योंकि अपने को सोलार भी फिट करना है। इसलिए एक बार देख रहे हैं कि कैरियर में कैसा क्या फिट हो रहा है, क्योंकि सोलार मेरे को साइज में बहुत बड़ा लग रहा है यार। देखो आपको ऐसा समझ में शायद ना आ रहा हो, बल्कि लगभग 5 फीट का है ये डब्बा, इसके अंदर इतना ही बड़ा सोलार है। तो भाई सोलार का कनेक्शन तो नहीं करेंगे, पहले अपन इसको फिट करके देख लेते हैं। कैरियर बुरवा के ऊपर रख लिया है और इसके सारे सामान भी हमने लेके आ गए। हमने उनसे नहीं लगवाए क्योंकि हमको खुद को ही लगाना था। तो चलो देखते हैं कैसे क्या फिट होता है ये। भाई फाइनली हमारी कैरियर की जो फिटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप एकदम से सोच रहे होंगे कि ये हमने लोकेशन कैसे चेंज कर दी। लोकेशन चेंज नहीं हुई है भाई, ये यहाँ पर हमारा हल्दी का सेटअप लग चुका है हमारी कैरावैन के सामने। यहाँ पर रेस्टोरेंट वाले गार्डन में हल्दी का सेटअप लगाते हैं हम लोग, बस वहीं पर बैठ के अब भैया फिटिंग कर रहा है इस चीज की, कैरियर की। भाई जोश जोश में कैरियर उसके यहाँ से उठा के ले तो आए, बाकी इतना सारा सामान आया उसके पास, उसके साथ में अलग अलग एंगल। समझ में नहीं आ रहा है किसको कहाँ लगाए। देखो किस किस टाइप के स्क्रू है, बड़ी मुश्किल से दिमाग लगा के मैंने इसको लगा पाया हूँ, क्योंकि सिर्फ लगाना इसमें ये नहीं था, इसके नीचे ये वाले स्क्रू लगे हुए हैं और फिर उसके साथ में ये इसमें रबर की पट्टियाँ ये भी लगी हुई है। रुको दिखाता हूँ आपको, रबर की पट्टी भी लगी हुई है। और सोमी वही बैठ के कंफ्यूज हो रहा है अब किसको कहाँ लगाऊं। पूछ रहा है कहाँ कैसे लगाया है, बताता हूँ। नीचे नीचे ये इसके नीचे लगे और बढ़िया मेरे को देखो ये मिल गया है। इतनी मजा आ रही है भाई इससे कसने में, मतलब अभी तक की वीडियोस में आपने देखा होगा ना कि इसका काम ही नहीं पड़ा है, बाकी अब पड़ गया और चकर चकर कस रहा है। आज हम लगा रहे हैं हमारी गाड़ी में कैरियर, जिसमें सोलार फिट होगा। तो कैरियर लगाने के लिए मैं चढ़ गया हूँ गाड़ी की छत के ऊपर। तो सही बात बताऊं, इसका आखिरी वाला जो आपने शॉट देखा था वो था 4 दिन पहले का, उतना हमने लगा पाया। उसके बाद से फिर हमको कुछ ना कुछ काम आ गए, हमको जाना पड़ा। 4 दिन से लगातार शादियां थी, कल लास्ट थी। आज हम फिर फ्री हुए और आज हमने फिर कैरियर लगाना चालू कर दिया। कैरियर लगाने में थोड़े से नूब्स थे, हमको समझ में आया नहीं था कि क्या करना है। तो भाई गलती क्या हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या था, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 होल दिए हुए हैं ना, हमने सबसे पहले में लगा दिया और सबसे आखिरी में लगा दिया और ऐसा 4 को लगा दिया था। हमको ये समझ में नहीं आया कि इसके जो एंगल है आगे पीछे होके इसमें एडजस्ट होंगे, तो ये ना थोड़ा सा छोटा पड़ गया था। कोई समझ में नहीं आ रहा था कि छोटा पड़ा क्यों है। फिर हमने पीछे वाले सारे स्क्रूज के खोले, फिर इसको एडजस्ट किया। अभी चारों इसके एडजस्ट हो चुके हैं और अब हम इसको वापस कर देंगे। सोमी नीचे खड़ा हुआ है और मैं ऊपर बैठ के इनको कस रहा हूँ। चलो फटाफट कसते हैं। और रूफ का भी काम करना है, तो देखो अब आज हो पाता है कि नहीं। थोड़ा सा बारिश वारिश का मौसम बन रहा है यार। एक्चुअली ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एडिटिंग वीडियोस की जो करना पड़ता है ना, तो एडिटिंग करने में भी बहुत सारा समय चला जाता है। तो हम फिर इसका कैरावैन का काम भी नहीं कर पाते। फिर शादियां तो है, अभी कल परसों से फिर शादियां हैं। लेट्स सी काम कितना और कब कैसे होता है। और देखो मैं बैठा का हूँ इसके ऊपर स्टूल रख के, पूरा दब चुका है भाई। ये डर लग रहा है मेरे को खराब ना हो जाए। देखो भाई क्या बेंड हो गया है ये नीचे से, बाप रे। कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, बाकी भयंकर बेंड हो चुका है ये। तो इतना गैप हुआ करता था इसके बीच में यहाँ पर। तो भाई ये बात तो सही है कि कैरावैन जो है जीवन में बहुत सारे तजुर्बे दे रही है, बहुत कुछ सिखा रही है। जैसे कभी सोचे नहीं थे कि कैरियर कोई गाड़ी पे लगाएंगे, बाकी फाइनली लगा लिया हूँ, पूरा कंप्लीट हो गया है। बस इसके अब जो एल वाले स्क्रू है साइड में कसने के वो लगाने बाकी है, वो मैं बाद में लगाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें पहले सोलार लगाना है। और अगर हम पानी का इंस्टॉलेशन ऊपर कर रहे हैं तो वो इंस्टॉल करना है। वैसे तो मेरा मन नहीं है, गाड़ी की बैलेंसिंग के हिसाब से देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है नीचे ही हो गया भाई परमानेंट।
भाई लिव मैक्स का हमने सोलर पहले से बुला के रख लिया था। उसकी ओपनिंग इसलिए नहीं करी थी क्योंकि ऊपर कैरियर नहीं लगा था, और कैरियर जब तक नहीं लग जाता तब तक हम इसका क्या ही करते हैं ना। तो आज ओपनिंग कर रहे हैं भाई। इतना बड़ा है तो साइज में यार, बाकी इतना बड़ा हमने सोचे नहीं थे। अब पता आएगा कि नहीं आएगा, देखना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा साइज है। तो भाई 210 वाट का अपना सोलर पैनल है। अपना जो इको फ्लो जो अपन लगाने वाले हैं इसमें, वो 220 वाट उसमें मतलब एक्सेप्ट करता है, तो सही है। बाकी हैवी भी बहुत है और बड़ा भी बहुत है। क्या पता यार, सोलर तो मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है। देखो ना ही कितना बड़ा है, इतना सा तो भाई, वो लगभग 5 फीट का है। हाँ कैरियर छोटा लग रहा है, सोलर तो बड़ा है। कैरियर जिसमें लगाना है वो छोटा लग रहा है। भाई गाड़ी सामने से ऐसी गंदी दिख रही है, इग्नोर करना, क्योंकि बहुत तेज धूप है यार। आप उसका कलर देखो, कपड़े का पूरा उड़ चुका है। डार्क रेड था और ऐसा हो गया है, बिल्कुल डल रेड हो गया है। इसको एक बार रख के देख रहे हैं कैसा क्या आएगा, उस हिसाब से। इसके पीछे ना कोई भी वो नहीं है, देखो देखा सोमी एक बार, थोड़ा सा आगे लाके वो है गाइस। इसके पीछे ना कुछ भी ऐसा वो नहीं है लगाने का कि हम वेल्डिंग करा के कुछ ऐसा पकोड़े वगैरह बना ले कि उसमें अटक जाए, बल्कि ये हैं थोड़े थोड़े से पट्टियां हैं एल्यूमिनियम की। देखते हैं कैसा क्या लगेगा। उम्मीद से बहुत बड़ा तो नहीं है, बट तो भी कैरियर से तो बड़ा है ही। इको फ्लो की ये बात अच्छी है ना कि वो उससे भी चार्ज हो जा रहा है अपनी गाड़ी के सिगरेट लाइटर से। तो देख इसके नीचे पानी की पाइपलाइन आ तो जाएगी, और मैं बोल रहा हूँ अगर इसके नीचे सोलर लाने की कोशिश करे तो अपन ने हीट लॉक कर देगी ना, थोड़ी सी जगह चाहिए ही है। बाकी देख सोमी, अगर इसके नीचे आ गया ये, तो अपन ने इसकी अगर ये निकाल दी है तो फिर अपने को पुलिस वाले भी दिक्कत कम देंगे। जो अपन सोच रहे हैं कि भाई कैरियर से दिक्कत देंगे, अभी 1-2 ट्रिप मारते हैं, कोई दिक्कत जाएगी तो समझेंगे। ला तो भाई जी, जो सोलार लगाने की मेरी टेंशन थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने कैरियर लगा के सोलार उसमें रख के देख लिया है, प्रॉपर वो फिट हो रहा है उसमें। मेरे को डर था कि बहुत बड़ा ना दिखे, बट नहीं दिख रहा है वो बहुत बड़ा। तो देखो इतने अच्छे से आ गया है। अभी हमने ना इसके कब्जे नहीं लगाए, यहाँ पे जो मैं बता रहा था एल कब्जे लगाना है। देखो मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई इतने अच्छे से हमारा कैरियर के ऊपर सोलार आ गया है। अब इसके नीचे जो गैप दिख रहा है ना आपको, हम सोच रहे हैं यहाँ पे पानी की एक लाइन डाल ले, छोटी मोटी, वजन के हिसाब से ज्यादा ना डाले, थोड़ी बहुत भी अगर हम लाइन डाल देंगे तो यहाँ से उसका एक कनेक्शन लेके हमारे यहाँ पे किचन के पास में बढ़िया एक लाइन आ सकती है, जिसमें बिना मोटर के हमारा नल हैंड वॉश में चल जाएगा बढ़िया। तो ये टेंशन खत्म हो गई है। हमने वापस काम चालू कर दिया हमारे बेड का। सोमी उसका गाला बना रहा है। बेड में जो हमारा ये सेटअप कंप्लीट होने वाला था, इसके आगे वाला, तो वही कंप्लीट कर रहा है। तो उसको यहाँ पर टिकाने के लिए ना, इधर पर टिकाने के लिए हम एक गाला बना रहे हैं, ताकि इसमें प्रॉपर जाके बैठ जाए। तो देखो भाई, डंडू काट के उसमें से स्क्रू फिट कर दे रहा हूँ बढ़िया। अब डायरेक्ट ये वहां पर जाके पेस्ट कर दूंगा। स्क्रू छोटे ले लिए गाइस, निकला ही नहीं वो बाहर, तारों निकालना पड़ेगा। चलो तो ये बड़े स्क्रू लगा लिया हूँ। ये बड़े स्क्रू का पता नहीं कुछ गाला अलग है यार, पता है नॉर्मल वाले फल्ले से ना वो घूमते ही नहीं है साले। कोई दूसरा फल्ला ट्राई करते हैं भाई। कोई सा भी लगा लो आप, वो घूमेगा मतलब घूमेगा ही पागल। दबा के रखना पड़ेगा यार उसको, बाहर आते जा रहा है वो। बाकी हो ही गया है। भाई फाइनली हमारा बेड का आखिरी पार्ट कटने जा रहा है ये। तो भाई फाइनली वो बेड का 4 इंच का टुकड़ा भी हमने काट ही लिए है। भाई अब इतनी खुशी हो रही ना है जानते हुए कि हमारे बेड फाइनली कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि इतने दिन हो गए यार, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, बट अब काम होते हुए दिख रहा है। आज फाइनली हमारा बेड कंप्लीट हो जाएगा, अगर कोई रुकावट ना आई तो। कब्जे वब्जे लगाना है। वैसे तो अभी एक फ़ोन आया है कि रुकावट आने वाली है, बट देखते हैं कितनी देर में आती है वो। फटाफट काम करते हैं। अब इसमें कपड़ा चढ़ाना है। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ कपड़ा चढ़ जाए और उसमें उसका हिंज लग जाए, तो हमारा काम आज का तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि आज हमने कैरियर भी लगा लिया है, बेड भी कंप्लीट कर लिया है, सोलार भी रख के देख लिया है,
तो आज थोड़ी सी खुशी अलग लेवल की है। बहुत जल्दी हम चाह रहे हैं कि हम ट्रिप में निकल जाए, हम ट्रिप प्लान करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम आसपास पहले एक ट्रायल वर्जन ले। तो हमारे पास से जो ठंडी जगह जाने की है वो पचमढ़ी सबसे पास में है, तो पचमढ़ी सोच रहे हैं। आप भी कुछ सजेस्ट करो कि सिवनी के आसपास से हम कहाँ जा सकते हैं। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। चीयर्स गाइस। देखो भाई 6 फीट का जो बेड है वो अपना हो चुका है चकाचक। देखो वहां पर अपना अटैच कर दिया उसने, कर दिया ट्रस्ट में। अभी यहाँ पर ये देखो पूरे पूरे 6 फीट का चक। एक साइड से हुआ है, बाकी अभी दूसरी साइड से बाकी है।